सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम क्षितिज पाठ्य पुस्तक के अध्याय 2 का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है, पाठ का शीर्षक है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। इस पाठ के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी के सामान्य जीवन परिचय के बारे में आपके पाठ के शुरू में ही दिया गया है, इसे आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। और किसी पाठ के रचयिता के बारे में, किसी पाठ के लेखक के बारे में या कवि के बारे में भी जानना हमें उतना ही ज़रूरी है जितना उस पाठ के बारे में जानना ज़रूरी है। तो उम्मीद है आप तुलसीदास जी के सामान्य जीवन परिचय के बारे में अवश्य पढ़ लेंगे। हालांकि यह आपकी परीक्षाओं का हिस्सा नहीं है, लेकिन फिर भी आप पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले इसके बैकग्राउंड यानी पृष्ठभूमि के बारे में जान लीजिए। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का पृष्ठभूमि, बैकग्राउंड क्या है। सबसे पहले तो यह जो अंश है गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस में से लिया गया है। बाल कांड, एक उसमें बाल कांड का एक छोटा सा अंश है आपका यह पाठ। इस पाठ में जो घटना घट रही है, यह घटनाएं सभी घट रही हैं। राजा जनक की पुत्री माता सीता का स्वयंवर हो रहा है। राजा जनक ने स्वयंवर रखा है। जब सीता जी ने शिव जी के धनुष को उठा लिया, तो उसके बाद राजा जनक ने यह शर्त रखी कि जो भी राजा इस शिव धनुष की डोरी यानी प्रत्यंचा को बांध देगा, उससे मैं अपनी पुत्री सीता का विवाह करूंगा। तो सभा में सभी राजा महाराजा बैठे हुए हैं, सभी लोग प्रयास करते हैं शिव धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाने को, लेकिन किसी से यह संभव नहीं होता। उसी सभा में राम जी और लक्ष्मण जी अपने गुरु विश्वामित्र के साथ उपस्थित हैं। श्री रामचंद्र जी उस शिव धनुष को उठा करके प्रत्यंचा चढ़ाने वाले हैं, डोरी चढ़ाने वाले हैं, तभी वह धनुष, शिव जी का धनुष अचानक टूट जाता है और बहुत जोर का प्रलयंकर हुंकार होता है। और जब यह समाचार परशुराम जी के पास पहुंचता है कि शिव धनुष टूट चुका है, तो वह क्रोधाग्नि से बिल्कुल भरे हुए तुरंत पहुंचते हैं उस राजसभा में जहां पर सीता जी का स्वयंवर कार्यक्रम चल रहा है राजा जनक के महल में। और वहां जब पहुंचते हैं तो शिव जी का टूटा हुआ धनुष और समीप राम जी को खड़ा देख करके वह राम जी से पूछते हैं। कौन? मुनि परशुराम जी राम जी से क्रोध से पूछते हैं। क्या पूछते हैं? हाँ, इस पाठ में परशुराम जी क्रोध पूर्वक प्रश्न पूछते हैं, जिसका जवाब राम जी विनम्रता पूर्वक देते हैं और लक्ष्मण जी व्यंग्य पूर्वक जवाब देते हैं, जिससे परशुराम जी का क्रोध और बढ़ता जाता है। तो आइए सबसे पहली लाइन हम देखते हैं। जब परशुराम जी पूछते हैं राम जी से कि यह धनुष किसने तोड़ा है, तो राम जी क्या जवाब देते हैं? नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होयहि केउ एक दास तुम्हारा। श्री राम जी परशुराम जी से कहते हैं, हे नाथ, शंभुधनि शिव जी का धनुष जिसने भी तोड़ा है, भंज निहारा मतलब तोड़ना है, शिव जी का धनुष जिसने भी तोड़ा है, हो ही केउ एक दास तुम्हारा, होगा कोई आपका दास, आपका सेवक ही होगा जिसने कोई आपका शिव धनुष तोड़ा है। दूसरी लाइन, आयसु काह कहिय किन मोहि, सुनि रिसाई बोले मुनि कोहि। आप बोलिए, राम जी कहते हैं परशुराम जी से, आप बोलिए मेरे लिए क्या आज्ञा है। मोहि मतलब मेरे लिए। सुनि रिसाई बोले मुनि कोहि, यह सुनकर मुनि परशुराम जी यह सुनकर रिसाई यानी क्रोधित होकर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेवको जो करे सेवकाई। सेवक तो वह होता है जो सेवा करता है। अरि करनी करी करी लड़ाई। अरि मतलब होता है शत्रु, लेकिन जो शत्रुता पूर्वक काम करता है उसके साथ तो लड़ाई करनी ही पड़ती है। आगे की लाइन, सुनहु राम जेहि शिव धनु तोड़ा। परशुराम जी राम जी से कहते, सुनो राम, जिसने भी यह शिव धनुष तोड़ा है, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। रिपु मतलब शत्रु, मोरा मतलब मेरा। सहस्त्र बाहु के समान जिसने भी यह शिव धनुष तोड़ा है, वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। सहस्त्र बाहु परशुराम जी का एक शत्रु था।
जिसकी हत्या परशुराम जी कर चुके थे। अब आगे है, सो बिलगाऊ बिहाय समाजा, न त मारे जय हैं सब राजा। परशुराम जी अब सब पूरी सभा में मौजूद लोगों से कहते हैं, सो बिलगाऊ बिहाय समाजा, जिसने भी अश्व धनुष तोड़ा है वह खुद ही इस समाज में, इस सभा में उपस्थित लोगों से अलग होकर मेरे सामने आ जाए, नहीं तो यहाँ उपस्थित सारे राजा मारे जाएंगे। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, मुनि परशुराम जी की यह वचन, ये कथन, क्रोध भरे कथन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराते हैं। बोले परशु धरहि अवमाने, और परशु को धारण करने वाले परशुराम जी की अवमानना या अपमान करते हुए बोलते हैं। क्या बोलते हैं लक्ष्मण जी? बहुधन ही तोरी लड़काई, बहुधन ही तोरी लड़काई। धनु ही मतलब होता है छोटे छोटे धनुष, लड़काई मतलब बचपना, लड़कपन। लक्ष्मण जी कहते हैं, हमने तो अपने लड़कपन में, बचपन में बहुत सारे छोटे छोटे धनुष या धनु ही तोड़े हैं। कबहू न असी रिस किन्हीं गुस्साई, आपने तब तो आपने कभी भी ऐसा गुस्सा क्रोध नहीं किया। यही धनु पर ममता के ही हेतु, आपकी ममता, आपका प्रेम इसी धनुष पर किस कारण से है। अब लक्ष्मण जी की ये बातें सुन करके और क्रोधित होकर परशुराम जी, सुनी रिसाई कह भृगुकुल केतु, भृगुकुल मतलब भृगुकुल परिवार के ध्वजारूपी परशुराम जी, यह सब सुन करके और क्रोधित होते हैं। भृगुकुल के ध्वजा पताका रूपी परशुराम जी और क्रोधित होते हैं और बोलते क्या है, नीचे की 2 लाइन, रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संहार। अरे राजा के बालक, तू काल के वश में है, तेरी मृत्यु निकट है, तो ही न संहार, इसलिए तू अपने नियंत्रण में नहीं है और तू संभल नहीं पा रहा है क्योंकि तू काल के बस में है। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार, जिस धनुष को सारा संसार शिव धनुष के रूप में जानता है, तुम उसे धनु ही यानी छोटे छोटे धनुष के समान मानते हो, छोटे छोटे धनुष के समान बोल रहे हो। तो विद्यार्थियों, ये था राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का पहले अंश का भावार्थ। धन्यवाद।